नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है। मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में आईवीएफ सेंटर की हेड हूँ। तो जब दंपति आईवीएफ करवाते हैं तो बहुत उम्मीद से कराते हैं और उसका एक भाग ज़रूर आईवीएफ की सफलता है कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, बट ये भी ज़रूरी है कि हमें प्रेगनेंसी में 9 महीने अच्छी केयर मिले ताकि हम अंत में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। तो आइए जानते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में हमें किन 5 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो पहला, जो भी दंपति आईवीएफ कराते हैं उनमें पहले से ही कई सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो आगे उनकी प्रेगनेंसी में जोखिम को बढ़ाते हैं। जैसे कि बहुत बार महिला की उम्र ज़्यादा होती है, वो ओबीस हो सकते हैं या उनका वज़न ज़्यादा हो सकता है, उन्हें पहले से फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो सकती है, या उन्हें और मेडिकल जो है परेशानियाँ हो सकती है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या एपिलेप्सी के लिए कोई दवाई ले रहे हो। ये भी उनके प्रेगनेंसी के जोखिम को बढ़ाता है। अगर पुरुष के में शुक्राणु की कमी की वजह से आईवीएफ किया गया है तो कई बार ऐसे पुरुषों में आनुवंशिक प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आगे प्रेगनेंसी के खतरे या बच्चों में प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है और हमारे सभी रिस्क फैक्टर्स हमें अपने जो डॉक्टर है उनको बताने चाहिए। दूसरा, आईवीएफ में बहुत बार ये दंपति का सवाल होता है कि हमारी डेट मैडम कैसे कैलकुलेट होगी, हमारा कौन सा महीना चल रहा है। तो जो हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की डेट होती है उससे 18 दिन पहले से हम लास्ट पीरियड की डेट मानते हैं। अगर हम ये उदाहरण लें, हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 18 अक्टूबर को हुआ है तो हमारा जो लास्ट पीरियड की डेट है वो हम 1 अक्टूबर मानेंगे और हर महीने की 1 तारीख को हमारा प्रेगनेंसी का नेक्स्ट मंथ जो है वो शुरू हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो LMP होती है इससे हम डिलीवरी की डेट भी डिसाइड करते हैं और हर प्रेगनेंसी के स्कैन में भी कि बच्चे की ग्रोथ सही है कि नहीं, वो हम इसी से ही डिसाइड करते हैं। तीसरा, जो डुअल मार्कर या क्वाड्रुपल टेस्ट हमारे प्रेगनेंसी में होते हैं, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमारे बेबी में हम स्क्रीनिंग करते हैं कि जो बच्चा है वो स्वस्थ है कि नहीं, उसमें कोई आनुवंशिक जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि मंगोल बेबी है वो नहीं है कि नहीं। उसके कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना सही इंफॉर्मेशन दें। जो लैब है, जो जेनेटिक लैब में टेस्ट हो रही है कि हमारा IVF हुआ है, महिला की उम्र क्या है, अगर कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दें। अगर हमारा डोनर एग यूज़ हुआ है तो डोनर की क्या एज है, ये सब इंफॉर्मेशन अगर हम सही रूप से देंगे तभी इस टेस्ट को हम सही तरीके से इससे हम रिस्क निकाल सकते हैं कि बच्चे में कोई खतरा तो नहीं है। चौथा, जो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स हैं, जो प्लेसेंटा जो है वो आवल होती है जो बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन होती है, वो IVF प्रेगनेंसीज में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं नेचुरल प्रेगनेंसीज के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो IVF प्रेगनेंसीज हैं उनमें ब्लड प्रेशर का खतरा या बच्चे जो कमज़ोर होते हैं IUGR का खतरा, आवल नाल नीचे होना, प्लेसेंटा प्रीविया, शुरू से ही ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स होना प्रेगनेंसी में, या एब्रप्शियो प्लेसेंटे की प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाना, उसकी वजह से ब्लीडिंग होना, ये सब IVF प्रेगनेंसीज में ज़्यादा हो सकते हैं। पांचवा, जो फ्रोजन साइकिल ट्रांसफ़र है या अगर आपका फ्रीज करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो ये देखा गया है कि ऐसे प्रेगनेंसीज में बच्चे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज हो सकते हैं या उनका वज़न जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसीज के बच्चों के वज़न से ज़्यादा हो सकता है। इस खतरे को कम करने के लिए आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कई बार फ्रोजन साइकिल जो है नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसे में आपका नेचुरली एग बनाकर तब उससे टाइमिंग डिसाइड करके एम्ब्रियोज या भ्रूण आपके घर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे साइकिल्स में आपका नॉर्मल कॉर्पस लूटियम डेवलप होता है। तो इनमें जो है ब्लड प्रेशर का खतरा और IUGR, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स
और बच्चे जो है ज़्यादा वजन के उन्हें मिसकैरेजेस ऑल्सो कम होते हैं नेचुरल साइकिल ट्रांसफर में, और प्रेगनेंसी रेट्स भी अच्छे होते हैं। तो अगर आपके पहले प्रेगनेंसी में कोई जटिलताएं हुई हैं तो आप नेचुरल साइकिल ट्रांसफर भी अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो एक आम सवाल होता है दंपत्ति का वो ये होता है कि क्या हम प्रेगनेंसी में केवल एक IVF स्पेशलिस्ट से ही इलाज लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, या हम किसी भी ऑब्स्टेट्रिशियन से प्रेगनेंसी की जांचें और केयर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप मुझसे पूछेंगे तो कोई भी अनुभवी ऑब्स्टेट्रिशियन जिनको IVF प्रेगनेंसीज हैंडल करने का अनुभव है उनसे आप अपना इलाज ले सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने IVF साइकिल की सारी जानकारी उन्हें दें और एक ऐसे सेंटर में डिलीवरी कराएं जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे कि ICU सुविधा, NICU अगर बच्चे प्रीटर्म होने का खतरा है तो वहाँ अच्छी नर्सरी हो, सिजेरियन सेक्शन की सुविधा हो, एक अच्छे ICU और ब्लड बैंक की सुविधा हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आपके IVF प्रेगनेंसी में हेल्प करेगी। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हर बार की तरह कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।